ओके, तो आज हम लोग एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी को देखेंगे करके कि सब्लिमेशन, ठीक ना, सब्लिमेशन जब अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है। तो क्लास 9 का ये केमिस्ट्री का और एनसीईआरटी का एक्टिविटी है 1.13। ओके, और जो टॉपिक है तुम्हारा वो टॉपिक है ऊर्ध्वपातन, ठीक ना, ऊर्ध्वपातन टॉपिक है, यानी कि सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक। सब्लिमेशन जैसा कि तुम लोग जानते हो कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। ये पढ़े हो, ठीक, अच्छे से। ठोस क्या होती है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है, इसके एग्जाम्पल उदाहरण के साथ ऑलरेडी तुम लोग को पहले से पता है, ठीक। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि ये तीनों अवस्थाएं आपस में इंटरचेंज होती रहती है। एक इंटरचेंज कहने का मतलब कि जो ठोस है वह द्रव बनेगा, जो द्रव है वो गैस बनेगा, और फिर जो गैस है वह फिर से आ जाएगा किसमें? द्रव में, और द्रव फिर सॉलिड में, यानी कि ठोस में वह परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना। ये चीजें होती है। ओके, तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि आज हम लोग देखेंगे क्या कि सब्लिमेशन रिएक्शन के बारे में। एक उदाहरण है, ठीक ना, एक उदाहरण है। ओके, तो क्या करना होगा कि आज हम लोग सब्लिमेशन रिएक्शन को करेंगे। तो जैसा कि ठोस के बारे में, द्रव के बारे में, गैस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एक ऐसा पदार्थ, जो नाम बताओ, जो पदार्थ की तीनों अवस्था में पाया जाता है। पानी, जल। जो जल होता है, तो जल के बारे में ऑलरेडी क्या जानते हो? H2O इसका सूत्र होता है। जल जो है वो सॉलिड स्टेट में भी होगा, जल सॉलिड स्टेट में भी। एक जल ही ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक। तो जल जो है यानी कि H2O, और सॉलिड के स्टेट में कौन सा स्टेट होगा? आइस, बर्फ। ओके, एंड लिक्विड स्टेट में यानी कि द्रव की अवस्था में कौन सा स्टेट होगा? तो जल के रूप में होगा, पानी के रूप में होगा, वाटर के फॉर्म में होगा। और गैस, गैस जो स्टेट है, गैस जो गैसियस, इसका जो स्टेट है, जो अवस्था है, वो किस फॉर्म में होगा? तो वाटर वेपर, जलवाष्प के फॉर्म में होगा ना, वाटर वेपर के फॉर्म में होगा। तो ये तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक। और ये फिर से चेंज होते रहता है, एक्सचेंज होगा। जैसे कि वाटर वेपर को ठंडा कर दो तो पानी में, जल में बदल जाएगा, जल को फ्रीज कर दो, रख दो, फ्रीज में डाल दो तो वो आइस में चेंज हो जाएगा। तो वो इंटरचेंज होते रहता है, एक दूसरे में चेंज होते रहता है। तो पदार्थ की अवस्थाएं जो है वो बदलती रहती है, ठीक। अभी हम लोग देखेंगे कि पदार्थ की वैसी अवस्था जो सॉलिड से सीधे तौर पे गैसियस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में जो है वह चेंज हो जाएगा। और ऐसे पदार्थ का उदाहरण अभी हम लोग देखेंगे, करके देखेंगे, एक्टिविटी को करके देखेंगे, ठीक ना, कि किस तरह से सॉलिड से डायरेक्ट गैस में फॉर्म वो चेंज हो जाता है। तो इसके 2 उदाहरण ऑलरेडी तुम लोग को पता है। एक पहला है कपूर, कैम्फर, ओके, एंड दूसरा है अमोनियम क्लोराइड, ठीक, NH4Cl, ठीक, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और कपूर। तो दोनों में से किसी एक को लेकर के हम अभी एक्टिविटी करेंगे। ऑलरेडी लैब में क्या रखा हुआ है? अमोनियम क्लोराइड है, और अमोनियम क्लोराइड से हम इसकी एक्टिविटी को हम लोग करके देखेंगे। और यह जो एक्टिविटी है उसको कहलाएगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा यही होती है कि जब कोई पदार्थ सीधे तौर पे डायरेक्टली अपने अवस्था को चेंज करके गैस के फॉर्म में बदल जाता है तो क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और वैसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातित पदार्थ यानी कि सब्लिमेट कहते हैं, ठीक ना। तो चलो अब हम लोग देखते हैं करके। तो ये सामने क्या क्या रखा हुआ है, चलो एक बार फिर से नाम हम लोग याद कर लेते हैं इसका। ये क्या है? ये कैसा लग रहा है? ये टिप की तरह लग रहा है ना, टिप, कीप, ठीक।
तो कीप की तरह लग रहा है, तो एक कीप की आवश्यकता है जिसके ऊपर ऑलरेडी रुई लगा करके इसके जो ओपनिंग है, इसका आगे का जो शीरा जो खुला हुआ है उसको बंद कर दिए हैं। ठीक, और ये क्या है? चाइना डिश। देख लो, चाइना डिश है ये, चीनी मिट्टी का बना होता है, तो ये चाइना डिश है। और ये ट्राइपॉड स्टैंड है। ओके, और इसके नीचे स्पिरिट लैंप रखा हुआ है जिसको हम लोग जला करके एक्टिविटी को करेंगे। ओके, चलो, तो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी के अनुसार हम लोग अब करते क्या है कि इस चाइना डिश में थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड को डालते हैं। ओके, तो चलो थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड देख लो। ये अमोनियम क्लोराइड नमक की तरह लगेगा, देख रहे हो ना, लग रहा है नमक जैसा, लेकिन खाना नहीं। ठीक, अमोनियम क्लोराइड को इसमें डाल दिया मैंने, थोड़ा सा ही, तो थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड को डाल दिया। अब क्या करना है, ये कीप को उल्टा करके इसके ऊपर डाल देना है। ये हो गया, कवर हो गया। ठीक, अब सिंपली स्पिरिट लैंप को जलाएंगे हम लोग और गर्म करेंगे। चलो अब एक्टिविटी को देखते हैं। गर्म हो रहा है। ठीक, अब देखो कि क्या इसमें परिवर्तन आता है, क्या चेंजिंग आता है। ठीक ना, तो चेंजिंग कैसे आएगा वो देखना, गर्म होने दो। जैसे जैसे गर्म होगा ये अपनी अवस्था को चेंज करेगा। ठीक ना, इसमें गैस बनेगा। ठीक, और गैसियस फॉर्म में जैसे फिर ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा, वो फिर से सॉलिड के फॉर्म में होगा। ओके, तो देखो ये एक्टिविटी हम लोग सामने करके देख रहे हैं। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl। याद रखना, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl, अमोनियम का NH4 और क्लोराइड का Cl, तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है ये। ओके, तो ये कहलाता है अमोनियम क्लोराइड, और अमोनिया का NH3 होता है। तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक ना, थोड़ा टाइम लगेगा इसको गर्म होने में, तब तक ये गर्म हो रहा है। जैसे ही हीट होगा इसके अंदर जो है वो गैस बनना शुरू हो जाएगा। ओके, हवा लग रही है थोड़ी इसमें। थोड़ा सा वो वाला विंडो बंद कर दो तो। हाँ, वो वाला एक इधर वाला भी। बस थोड़ी देर के लिए, हाँ रहने दो, सही है। फ्लेम जा रहा है, सही। हाँ, उसको बंद कर दो उसको। देखो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके गैस बनना शुरू हो गया है। ठीक ना, जितना ज्यादा हीट होगा उतना ज्यादा इसमें गैस बनेगा। निकल रहा है अंदर से गैस, दिख रहा है, दिख रहा है ना। देखो अंदर में गैस बनना शुरू हो गया। आ जाओ नजदीक आके देखो, आ जाओ इधर आओ, देखिए दो दो करके आओ, देखो बन रहा है ना, आ जाओ। है ना, उसके अंदर गैस बन रहा है। ठीक ना, अभी जितना हीट होगा और गैस बनेगा उसमें, यानी कि डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में वो चेंज होगा। थोड़ा सा लाइट छोड़ दो, लाइट छोड़ दो, तब दिखाई देगा। इधर से, उस साइड से, उस साइड से आ जाओ। देखो अब दिखेगा, दिख रहा है ना। देखो अंदर में गैस बन रहा है, दिख रहा है, अब क्लियरली दिख रहा है। और देखो जैसे जैसे गैस ऊपर बन रहा है, एक चीज और देखना, ऊपर वाले पोर्शन पे व्हाइट 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 जमना शुरू हो जाएगा। ठीक, और जैसे ही बंद कर देंगे स्पिरिट लैंप को, थोड़ी देर 2 मिनट छोड़ देंगे, तो ये पूरी तरह से इसमें व्हाइट व्हाइट जम जाएगा, यानी कि फिर से वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। जैसे ठंडा होगा फिर वो सॉलिड में आ जाएगा, गर्म करेंगे वो गैस में चेंज हो जाएगा। अगर इसको हटा देंगे तो सारा गैस बन के, जिस तरह कपूर जलता है देखते हो ना, तुरंत गैस बन के उड़ जाता है, वैसे ही उड़ जाएगा ये।
तो देखो इसके अंदर बन रहा है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। और देखो ऊपर भी देखो, ऊपर क्या हो रहा है, इसमें फिर से वो जम रहा है। ओके, चलो इसको बंद कर देते हैं, ठीक, और ठंडा होने देते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, तो निकाल करके बंद करना पड़ेगा। चलो इसको ऑफ कर दिए। अब जब ठंडा हो जाएगा ये, तो इसके ऊपर देखो लग रहा है ना व्हाइट व्हाइट। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड किस तरह से जो है चेंज हुआ गैस में, डायरेक्ट गैस में, कहीं लिक्विड में चेंज नहीं हुआ, गैस में चेंज हुआ। और गैस में चेंज होने के बाद ये फिर से सॉलिड में चेंज हो रहा है। जैसे जैसे ठंडा होगा, देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ भी है ना, ये लग रहा है। ओके, तो ये कौन सा अभिक्रिया हुई, कौन सा रिएक्शन कहलाया, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ठीक, तो सब्लिमेशन तो आप समझ गए, याद रहेगा हमेशा के लिए। देखोगे कौन से पदार्थ के साथ किया है एक्टिविटी में, कौन सा पदार्थ यूज किए हैं हम लोग, कौन सा मैटर, अमोनियम क्लोराइड। और यह एक कंपाउंड है, यौगिक है, ठीक ना, यह एक यौगिक है अमोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला सूत्र क्या होता है, NH4Cl होता है। ओके।